Hello students, in this lecture we will discuss about Crowd's method for finding the solution of system of equations. Let the system of equations be this: a11x1 plus a12x2 plus a13x3 equals to b1, a21x1 plus a22x2 plus a23x3 equals to b2, a31x1 plus a32x2 plus a33x3 equals to b3. ये हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है. हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का बाय क्राउड्स मेथड. क्राउड्स मेथड में हम सबसे पहले जो ये सिस्टम गिवन है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे. आप इसको ए एक्स और बी मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ए एक्स इक्वल्स टू बी, जहाँ पर ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है हमारी, एक्स हमारे अननोन्स हैं उनसे जो मैट्रिक्स बन रही है, और बी हमारे जो कॉन्स्टेंट्स है b1 b2 b3 उनसे जो मैट्रिक्स बन रही है उसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं. इस मेथड में हम डिराइव्ड मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स. सबसे पहले हम ए ऑगुमेंटेड बी मैट्रिक्स लिखेंगे, इसको डिनोट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉलन बी से. सबसे पहले आपने ए मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखने हैं और यहाँ पर हमने बी मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखने हैं. ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स आप लिख लोगे जैसे ही आपको सिस्टम गिवन होगा. आप सिस्टम जो गिवन है उसकी हेल्प से ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे. उसके बाद हमने डिराइव्ड मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है ए डैश बी डैश. जो डिराइव्ड मैट्रिक्स है इसको हम ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स की हेल्प से ही फाइंड आउट करेंगे. जो स्ट्रक्चर होगा डिराइव्ड मैट्रिक्स का वो वही होगा जो इस ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स का है. हमने ले लिए जो एलिमेंट्स हैं ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स के वो इस तरह से है a11 डैश a12 डैश a13 डैश a21 डैश a22 डैश a23 डैश a31 डैश a32 डैश a33 डैश. ये हमारी a डैश मैट्रिक्स हो जाएगी और b डैश मैट्रिक्स हमारी b1 डैश b2 डैश b3 डैश. अब हमें ये सारी एंट्रीज फाइंड आउट करनी है, ये सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स. सबसे पहले हमें ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स गिवन है, हम फॉर्म कर लेंगे ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स गिवन सिस्टम से. अब एलिमेंट सबसे पहले जो नई मैट्रिक्स हम बना रहे हैं उसके फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं. यहाँ पर a11 डैश की वैल्यू a11 के इक्वल होती है, a21 डैश की वैल्यू a21 के, a31 डैश की वैल्यू a31 के इक्वल होती है. मीन्स 3 एलिमेंट्स तो आपके नई मैट्रिक्स के मिल गए. उसके बाद अभी हमने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स लिखे हैं. मीन्स जो फर्स्ट कॉलम है ए डैश बी डैश मैट्रिक्स और ए बी मैट्रिक्स, ए ऑगुमेंटेड बी मैट्रिक्स, उनका फर्स्ट कॉलम सेम है. यहाँ से हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम सेम है. अब फर्स्ट रो की बात करेंगे. फर्स्ट रो का जो एलिमेंट होगा, देखो इस तरह से हमें ये सारे एलिमेंट्स चाहिए. फर्स्ट कॉलम फाइंड आउट हो गया. अब फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट तो फाइंड आउट हो गया. सेकेंड एलिमेंट आप फाइंड आउट करोगे a12 बाई a11 से, और a13 डैश फाइंड आउट करोगे a13 बाई a11. मीन्स a13 को a11 से डिवाइड कर देंगे. इसी तरह से b1 डैश फाइंड आउट करोगे b1 को a11 से डिवाइड कर देंगे. तो अब आपके पास फर्स्ट रो की सारी एंट्रीज आ गई. फर्स्ट कॉलम नोन हो गया, फर्स्ट रो नोन हो गई. आपको ये लर्न करना पड़ेगा जो भी हमने ये a12 डैश a13 डैश b1 डैश जिन रिजल्ट्स की हेल्प से फाइंड आउट किए हैं वो रिज़ल्ट आप ध्यान में रखोगे. नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे सेकंड कॉलम की एंट्री. सेकंड कॉलम में आपकी ये दो प्लेसेस रह गए हैं. a22 डैश हमारा होगा a22 माइनस a21 डैश a12 डैश. देखो हमें ये पोजीशन चाहिए. ये पोजीशन किस तरह से आएगी? कॉरेस्पॉन्डिंग यही पोजीशन आपने ए ऑगुमेंटेड बी मैट्रिक्स में देखी. a22 डैश कैसे आ रहा है? जो नई मैट्रिक्स में a22 डैश एलिमेंट है वो जो ओल्ड मैट्रिक्स है मीन्स ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स है उसमें जो इस पोजीशन पे एलिमेंट है a22 माइनस ये दोनों इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखो ये लाइन अगर आप लाइन ड्रॉ करो तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये दो एलिमेंट आ रहे हैं a21 डैश और a12 डैश. तो इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, ये आपका आ गया a22 डैश. अब आप फाइंड आउट करोगे इसी तरह से a32 डैश. a32 डैश मीन्स ये, तो क्या करोगे a32 मीन्स यही एलिमेंट ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स में माइनस अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रो में एलिमेंट आ रहा है वो a31 डैश आ रहा है और कॉलम में एलिमेंट जो आ रहा है वो a12 डैश आ रहा है. तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे वो. तो a32 डैश और a22 डैश ये फाइंड आउट हो जाएगी हमारे. उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे a23 डैश और b2 डैश. मीन्स सेकेंड रो के एलिमेंट्स. सेकेंड रो के एलिमेंट्स किस तरह से लेने हैं आपने? a23 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट a23 डैश के
ओल्ड मैट्रिक्स में A23 है माइनस A21 डैश दिस एलिमेंट। अभी हम ये एंट्री फाइंड आउट कर रहे हैं, ये क्या आएगा A23 माइनस A21 डैश इंटू A13 डैश। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट है, फर्स्ट रो में ये एलिमेंट है, उनका प्रोडक्ट और डिवाइड करेंगे A22 डैश से, इस एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। सेम इसी तरह से B2 डैश लिखोगे, B2 डैश क्या आएगा B2 माइनस फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट आ रहा है, फर्स्ट रो में ये एलिमेंट आ रहा है, इस पोजीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग इसके पैरेलल आप चल रहे हो तो यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम में एंट्री आ रही है वो A21 डैश आ रही है, फर्स्ट रो में आ रहा है B1 डैश, और जो A22 डैश है उससे डिवाइड कर देंगे। अब हमारे जो मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में आ गई, ये भी फाइंड आउट हो गए। अब हम फाइंड आउट करेंगे थर्ड कॉलम के। देखो सबसे पहले हमने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट फाइंड आउट किए, फिर फर्स्ट रो के, फिर सेकंड कॉलम के, फिर सेकंड रो के, अब थर्ड कॉलम के फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर थर्ड रो के करेंगे। तो थर्ड कॉलम के जो हमारी एंट्री रह गई है वो सिर्फ ये रह गया A33 डैश, यही रह गया। A33 डैश हमारा होगा A33 माइनस A31 डैश को प्रोडक्ट करेंगे A13 डैश से, और A32 डैश को प्रोडक्ट करेंगे A23 डैश से, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह से हम अब फाइंड आउट करेंगे। ये मैट्रिक्स अब हमारी इस फॉर्म में रिड्यूस हो गई। अब जो यहाँ पर अननोन रह गया वो सिर्फ B3 डैश रह गया। B3 डैश किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम, B3 माइनस A31 डैश को B1 डैश से प्रोडक्ट करेंगे, A32 डैश को B2 डैश से प्रोडक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे और डिवाइड कर देंगे A33 डैश से। तो यहाँ से B3 डैश फाइंड आउट हो गया। अब ये मैट्रिक्स आपकी नोन हो गई, ये सारे एलिमेंट्स आपके नोन हैं। यहाँ पर जो ये B3 डैश की वैल्यू होगी वही आपकी X3 की वैल्यू होगी। इस B2 डैश में से A23 डैश इंटू X3 करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो X2 की वैल्यू आ जाएगी, और X1 क्या होगा B1 डैश माइनस A12 डैश X2 माइनस A13 डैश X3। ये रिजल्ट्स आप ध्यान रखेंगे, यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके X1 X2 X3 की वैल्यूज़ आ जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्राउड्स मेथड। क्राउड्स मेथड से हमें इस सिस्टम को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स लिखेंगे। तो जो A मैट्रिक्स होगी वो उसके जो कॉफिशिएंट होंगे दैट इज़ 2 4 1 4 4 3 4 8 1, और जो B मैट्रिक्स है उसके B मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो जाएंगे 5 8 9। अब हम A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स से डिराइव्ड मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। डिराइव्ड मैट्रिक्स में जो फर्स्ट कॉलम है, डिराइव्ड मैट्रिक्स में के एलिमेंट्स हमने एज्यूम कर लिए A11 डैश A12 डैश A13 डैश A21 डैश A22 डैश A23 डैश। इसी तरह से जिस तरह से हमने जो ऊपर आर्टिकल किया है उसमें डिस्कस किए थे। तो जो A11 डैश है जो फर्स्ट कॉलम होता है डिराइव्ड मैट्रिक्स का और इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का वो सेम होता है। A11 डैश हमारा 2 के इक्वल है, A21 डैश 4 के इक्वल, A31 डैश हमारा A31 के ही इक्वल है। तो ये फाइंड आउट हो गया फर्स्ट कॉलम। अब फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट रो। फर्स्ट रो फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट रो में अब ये कॉलम तो फाइंड आउट हो गया, तो ये एलिमेंट तो नहीं होगा फर्स्ट रो में, ये 3 एलिमेंट्स आप फाइंड आउट करोगे, क्योंकि जब आपने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स लिखे हैं तो ये आपके नोन हो गए हैं। फर्स्ट रो के अब एलिमेंट आप लिख रहे हो, अब ये आपका नोन हो गया। रिमेनिंग एलिमेंट आप लिखोगे। A12 डैश हमने डिफाइन किया था A12 बाई A11, A13 डैश इज़ A13 बाई A11, B1 डैश इज़ दिस B1 डैश इज़ B1 बाई A11। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। A12 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आप देख सकते हो A12 की वैल्यू 4 है, A11 की वैल्यू 2 है, तो ये आ गया 2, 4/2 दैट इज़ 2। A13 डैश की वैल्यू लिख लेंगे, इसी तरह से B1 डैश की वैल्यू लिख लेंगे। तो अब आपके ये एलिमेंट्स नोन हो गए, फर्स्ट रो भी नोन हो गई, फर्स्ट कॉलम भी नोन हो गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे सेकंड कॉलम के एलिमेंट। सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट्स अननोन है दैट इज़ A22 डैश एंड A32 डैश। A22 डैश हमारा होता है A22 माइनस A21 डैश A12 डैश। A22 की वैल्यू हमारे पास 4 है, जो मैट्रिक्स गिवन है यहाँ से आप देख सकते हैं A22 की वैल्यू 4 है। A21 डैश A12 डैश, A21 डैश की वैल्यू हमारी 4 है, A12 डैश की वैल्यू हमारी 2 है। तो ये आ गया 4 माइनस 8 दैट इज़ -4। नाउ A32 डैश दिस एंट्री, A32 डैश इज A32 माइनस दिस इंटू दिस, 4 इंटू 2 होता है, तो ये A32 भी 8 है, A31 डैश भी, और A12 डैश का प्रोडक्ट करोगे वो भी 8 आएगा, तो ये आ गया हमारा 0। अब हम फाइंड आउट करेंगे सेकंड रो के एलिमेंट्स। सेकंड रो में जो हमारे एलिमेंट्स हैं
दैट इज़ दिस। ये 2 एलिमेंट रह गए हैं रिमेनिंग। 2 एलिमेंट्स तो आपने फाइंड आउट कर लिए 4 - 4। अब बाकी एलिमेंट्स को हम फाइंड आउट करेंगे। A23 डैश फाइंड आउट करेंगे दिस एलिमेंट। A23 डैश हमारा इक्वल होता है A23 माइनस दिस इंटू दिस 4 × 1/2। A23 3 है और A22 डैश हमारा इक्वल है -4 के। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारा आ गया -1/4। B2 डैश हमारा इक्वल होता है B2 माइनस, ये पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो B2 माइनस इसको 4 को 5/2 से प्रोडक्ट करते हैं हम, इस एंट्री को इस एंट्री से प्रोडक्ट करते हैं, दैट इज़ A21 डैश इंटू B1 डैश। डिवाइड कर देंगे A22 डैश से। A22 डैश हमारा -1/4 है तो ये -1/4। A22 डैश -4 है, डिनोमिनेटर में है तो डिवाइड बाय आ जाएगा 4। वैल्यूज़ बाकी पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, B2 डैश की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स। इतना आपका मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गया। थर्ड कॉलम में मीन्स ये एलिमेंट A233 डैश, A33 डैश हमारा होता है A33 माइनस, इसको इससे प्रोडक्ट करते हो 4 को 1/2 से और 0 को -4 से प्रोडक्ट करके सब्ट्रैक्ट करते हो। वैल्यूज़ पुट कर दी यहाँ पर, ये हमारा आ गया -1। सो यहाँ पर अब हमारे सारी जो एंट्रीज़ है उनमें से एक एंट्री रह गई है, दैट इज़ B3 डैश। अब हम B3 डैश फाइंड आउट करेंगे। नाउ B3 डैश इज इक्वल टू B3 माइनस A31 डैश इंटू B1 डैश माइनस A32 डैश इंटू B2 डैश ओवर A33 डैश। दिस इज A33 डैश। सो वैल्यूज पुट कर देंगे। B3 इज़ 9, A31 डैश इज़ 4, B1 डैश इज़ 5/2 माइनस A32 डैश इज़ 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ओवर A33 डैश एंड A33 डैश इज़ -1। सिंप्लीफाई कर लेंगे, B3 डैश की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हमारे पास डिराइव्ड मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट हो गए हैं। सो हम डिराइव्ड मैट्रिक्स लिख सकते हैं, दैट इज़ A डैश इज़ टू B डैश। ये हमने डिराइव्ड मैट्रिक्स लिख ली। यहाँ पर जो भी हमने एलिमेंट्स फाइंड आउट किए हैं A11 डैश, A12 डैश, A13 डैश, B1 डैश, A21 डैश, A22 डैश, A23 डैश, B2 डैश, A31 डैश, A32 डैश, A33 डैश, B3 डैश, ये सारे एलिमेंट्स हमने यहाँ पुट कर दिए। नाउ सॉल्यूशन इज़ गिवन बाय z इक्वल्स टू B3 डैश और B3 डैश हमारा है 1, तो z की वैल्यू 1 आ गई। एंड y इज़ इक्वल टू B2 डैश माइनस A23 डैश z, B2 डैश इज़ 1/2 माइनस A23 डैश इज़ -1/4, तो ये +1/4 हो जाएगा, इंटू z की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3/4 आ गई। x इज़ गिवन बाय B1 डैश दैट इज़ 5/2 माइनस A12 डैश इज़ 2 इंटू y इज़ 3/4 माइनस A13 डैश इज़ 1/2 इंटू z इज़ 1। ये हमारे पास वैल्यूज़, ये हमारे पास x y z फाइंड आउट करने के रिजल्ट है। यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे, हमारी x y z की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हमारी आ गई 1/2, y इज़ 3/4 एंड z इज़ 1। So this is the required solution. Thank you.